नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी कहानियां लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के संदिग्ध में 6 वर्षों से था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास है। 6 साल हो गए, मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया, मुझे वो सब याद है। उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते, तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना, समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, हम सभी को ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमको दूसरों को सिखाना चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने में दूसरों को सिखाने के चक्कर में हम कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी को भी कोई भी सुझाव देने के लिए जाते हैं, आप कोई भी चीज सिखाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप उस कार्य को संपूर्ण रूप से और सही ढंग से अच्छे से सीख जाएं। और आपको जब यह पक्का प्रूफ मिल जाए कि अब मैं इस कार्य को संपूर्ण रूप से सीख चुका हूं, अब मैं दूसरों को सिखा सकता हूं, तभी आप दूसरों को सिखाने के लिए जाए। अन्यथा आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है और आपको क्षति भी पहुंच सकती है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकलने वाले थे, पर इस बार बुद्ध जी ने कहा कि केवल कुछ शिष्य ही हमारे साथ इस यात्रा पर जा पाएंगे। इसके लिए हम कल बताएंगे कि क्या करना होगा। फिर सभी शिष्य अगली सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर सुबह होते ही सभी शिष्य महात्मा जी के समक्ष जा पहुंचे। तभी महात्मा जी ने कहा कि हम 3 महीने बाद यात्रा पर निकलेंगे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आपके साथ यात्रा पर कौन जाएगा? इसके बारे में आपने बताया ही नहीं। तभी महात्मा जी बोले कि केवल एक ही शिष्य हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तो सभी शिष्य हैरानी से महात्मा जी के ओर देखने लगे। केवल एक ही शिष्य। तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, और इसका चुनाव हम एक परीक्षा द्वारा करेंगे। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही हमारे साथ यात्रा पर जा पाएगा। तभी सभी शिष्यों को गुरुजी ने एक एक गमला दे दिया और बोले कि जिस भी शिष्य का पौधा सबसे बड़ा होगा वही हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तभी सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर अपने अपने कक्ष में चले गए और सब अपनी तरह से अपने अपने गमले के बीजों को सींचने लगे। लगभग 2.5 महीना बीत चुका था। सभी शिष्यों के पौधे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, लेकिन उनमें से एक शिष्य का पौधा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुआ और हर रोज की ही भांति अपने गमले के बीज को सींचता रहा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर परीक्षा का दिन आ गया। सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। फिर थोड़ी देर बाद वह शिष्य भी वहां प्रस्तुत हुआ जिसके गमले में लगा बीज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। उस शिष्य को देखकर सभी शिष्य आपस में हैंसने लगे। तभी महात्मा जी ने बड़े आश्चर्यजनक शब्दों में उस शिष्य से कहा कि क्या हुआ वत्स, तुम्हारा गमला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने तुम्हें सौंपा था। तब उस शिष्य ने जवाब में कहा कि क्या करूं गुरुजी, मैंने तो इसकी हर रोज खूब देखभाल की, लेकिन यह बड़ा नहीं। तब दूसरे सभी शिष्य उसका परिहास उड़ाने लगे। तब महात्मा जी बोले कि शिष्य, चलो तुम यात्रा पर चलने की तैयारी कर लो, हमें कल सुबह ही निकलना होगा।
तभी सभी शिष्य बड़े अचंभे से महात्मा जी की ओर देखने लगे। तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, हमने जो पौधे तुम सबको दिए थे वह सभी बंजर थे, तो उसमें पौधा कहां से उगता। लेकिन तुम सब में से किसी ने भी सच्चाई और ईमानदारी से यह नहीं बताया कि इसमें पौधा नहीं उग पा रहा है, बल्कि यात्रा में जाने के लालच में सबने झूठ बोला। तब केवल इसी शिष्य ने ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया और यह कहने का साहस किया कि इस गमले से पौधा नहीं उग पा रहा है। कभी भी हमें ईमानदारी और सच्चाई के पथ से नहीं डगमगाना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन इस पथ पर चलने से बहुत बड़ी बड़ी राह आसान हो जाती है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी पर चलने की वजह से आज इस शिष्य को यात्रा पर चलने का मौका मिल रहा है। और यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि बहुत बड़े मठ में हम इस शिष्य के साथ जा रहे हैं, जहां पर कि इसके भविष्य की नई राह खुलने वाली है। महात्मा बुद्ध के इस मोटिवेशनल कहानी से हमें यह याद दिलाया जाता है कि ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सबसे ज्यादा है, और यह हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। सच्चाई और ईमानदारी हमारे जीवन को संजीवनी बना सकती है, और यही सफलता का राज है। एक बार बुद्ध एक मरुस्थल प्रदेश में गए। उनसे मिलने की उत्कंठा में वहां का राजा उनके पास पहुंचा। राजा को बहुत दिनों से एक सवाल परेशान कर रहा था, जिसे उसने बुद्ध से पूछा। राजा का सवाल था कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो महान हो, लेकिन उसे कोई जानता ना हो। सवाल सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वास्तव में दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जो महान मनुष्यों से भी महान हैं, हालांकि उनकी महानता के गीत नहीं गाए जाते। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महान हो लेकिन लोग उसकी महानता से वाकिफ ना हो। गौतम बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसे अपने साथ लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सी लड़की नजर आई। वह एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। गर्मी में लगातार चलने से राजा और बुद्ध थक चुके थे। उन्होंने लड़की से पानी मांगकर पिया। गर्मी से राहत मिली तो दोनों की जान में जान आई। राजा ने लड़की को देने के लिए पैसे निकाले तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह बोली, हे राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती। आप इस हरे भरे विशाल पेड़ को देखो, ये किसी से कुछ नहीं मांगता। निस्वार्थ भाव से सभी को अपनी छांव के जरिए गर्मी में राहत देते हुए साधना कर रहा है। इसलिए मैं दूर से घड़े में पानी भरकर यहां बैठती हूं, ताकि इस पेड़ को पानी दे सकूं और आने जाने वालों को गर्मी, प्यास, थकान से राहत पहुंचा सकूं। उस लड़की ने आगे कहा, हे राजन, मेरे पानी पिलाने की इस सेवा से मुझे असीम शांति मिलती है। यह सुनकर राजा को भी संतुष्टि मिली और उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के साथ होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया,
मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूं जिससे कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूं और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की और विचार नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचें। गौतम बुद्ध को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए थे। यह कहानी भी उनके बचपन की है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था, जहां पर राजा और सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे कि तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं ही फड़फड़ाता देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से वह तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो, इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसीलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह यह हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, पिताजी, बात यह है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। अब आप ही बताइए कि इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही, और वह बात यह थी कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार
सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उस हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कह लेने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और उसका अधिकार भी मारने वाले से ज्यादा होता है। इसीलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं।